हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बड़ी खबर निकल के आ रही है वोडाफोन आइडिया के स्टॉक में। देखिए वोडाफोन का नाम आपने जरूर सुना होगा। पहले आपने कब देखा होगा कि हच हुआ करता था, फिर हच से वोडाफोन हुआ, अब ये वोडाफोन से वोडाफोन आइडिया हो गया मर्जर के बाद। 20,000 करोड़ का केस चल रहा था कंपनी के ऊपर, ये मान के चलिए टैक्स से रिलेटेड। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है, खास करके उस कंपनी के लिए जिसकी हालत बिल्कुल नाजुक है। और पैसा यहाँ पे 20,000 करोड़ का ये केस जीत चुका है और 10 रुपए का ये मात्र शेयर है। चलिए बात करते हैं कौन से केस की बात हो रही है, साथ के साथ टेक्निकल फंडामेंटल एस्पेक्ट से शेयर को देखने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके, और डीमैट अकाउंट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको लिंक्स दिए, उन पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो 20,000 का टैक्स केस, देखिए ये टैक्स केस की बात हो रही है जो कि वोडाफोन ने जीत लिया है। अब वोडाफोन नहीं रह गया, अब ये बन गया है वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया के साथ मर्जर हुआ रिलायंस जियो के साथ। रिलायंस जियो जब आया मार्केट में धमाल मचा दिया, इसने दो कंपनियों को एक करने पे मजबूर कर दिया। अब ये देखिए परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, यहां पे ये केस चल रहा था इंडियन टैक्स अथॉरिटीज के साथ, और इंडियन गवर्नमेंट में कहूंगा इंडियन टैक्स अथॉरिटीज के साथ ये केस सीधे इंडिया की टैक्स अथॉरिटी ये केस को हार गई है। ये देखिए यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम का टेलीकॉम मेजर है वोडाफोन ग्रुप पीएलसी, देखिए, और इंडिया में बड़ा नाम है आइडिया का। दोनों मर्ज हुए और एक टैक्स डिमांड सरकार ने रखी थी यहाँ पे 20,000 करोड़ की इनकम टैक्स की डिमांड थी। है कितनी? 20,000 करोड़ की। बहुत बड़ा नंबर होता है 20,000 करोड़, जरा देखिए। और अगर देखो यहाँ पे आप, यहाँ पे वोडाफोन को रिप्रेजेंट किया गया डीएमडी एडवोकेट्स की तरफ से। ये केस क्या था, अब आपको समझ में आ रहा होगा केस क्या था, क्यों इंडियन गवर्नमेंट इस केस को हार गई, क्यों वोडाफोन यहाँ पे जीत गया। देखिए यहाँ पे जो केस ये था कि भाई जब वोडाफोन ने 2009 में समझे इस बात को, जाइए आज से 10-11 साल पहले, वहां पे वोडाफोन ने हच, जो आपने सुना है हच टेलीकॉम, जब हच आता था ना, हच का आपने देखा होगा, यहाँ पे एक एडवर्टीजमेंट आता था, एक डॉग आता था हच का, तो वो देखते होंगे आप। तो यहाँ पे 2009 में यहाँ पे हच में इन्होंने स्टेक खरीदा था वोडाफोन ने। तो स्टेक के चलते जब आप देखोगे तो $11 बिलियन, देखिए रिलेटेड टू वोडाफोन, $11 बिलियन की जो ये एक्विजिशन हुई थी, तो उसके चलते यहाँ पे सरकार ने 11,000 करोड़ का, ये देखिए पूरा का पूरा टैक्स डिमांड ऑफ 11,000 करोड़, अपने आप में भाई बड़ा टैक्स डिमांड है। और इस एक्विजिशन के चलते ये टैक्स डिमांड सरकार ने रख दी। अब कंपनी ने कहा भाई ये तो बहुत ही खतरनाक है, इतना टैक्स 11,000 करोड़ का, किस वजह से, किस रीजन की वजह से। इंडियन आईटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्लैप्ड अ डिमांड नोटिस सीकिंग कैपिटल गेन टैक्स, भैया कैपिटल गेन टैक्स हमको दो। लेकिन अब इंडिया की सरकार केस क्यों हार गई, अब मेन पॉइंट पाइए, केस क्यों हार गई, ऐसा क्या था। देखिए यहां पे जिस चीज की बात हो रही है, वोडाफोन इज इन ब्रीच ऑफ द इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, एक इन्वेस्टमेंट ट्रीटी बिटवीन इंडिया और नेदरलैंड के बीच में जो है वो मेन यहां पे बात आती है। द ट्रिब्यूनल रूल्ड दैट द इंडियन गवर्नमेंट्स इम्पोजिशन ऑफ ए टैक्स लायबिलिटी ऑन वोडाफोन इज इन ब्रीच ऑफ इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, जो है इनके ब्रीच में है। तो इसीलिए यहां पे इंडियन गवर्नमेंट को केस हारना पड़ा, क्योंकि ऑलरेडी एक ट्रीटी साइंड थी, उसकी वजह से यहाँ पे ये चीजें जो है, ये केस जो है हारना पड़ा सरकार को। और फिलहाल वोडाफोन इस केस को जीत चुका है। और ये मान के चलिए कि जो ये डिमांड थी 11,000 करोड़ की, वो बढ़ते बढ़ते जाके सरकार की कितनी हो गई थी, 20,000 करोड़। तो अपने आप में ऐसी कंपनी के लिए यहाँ पे 20,000 करोड़ बहुत मायने वाली बात होती है। तो ये फिलहाल, क्योंकि ये 20,000 क्यों हो गई, क्योंकि आपको पता ही है भाई, इंटरेस्ट हो गए, पेनल्टीज हो गए, बहुत सारी चीजें जुड़ते जुड़ते ये 20,000 करोड़ हो गई थी। और अब वोडाफोन इसको जीत चुका है। एक खुशी की लहर वोडाफोन के इन्वेस्टर्स की लॉटरी लगने वाली है, मैं कहूंगा, ये मान के चलिए। अब आप कहोगे, आपको अलग अलग जगह पे ये रिपोर्ट आज की डेट में मिल जाएंगी। और फिलहाल आपने देखा कि वोडाफोन आइडिया और एयरटेल के कस्टमर लूज होते जा रहे हैं, सब रिलायंस जियो की तरफ जाते जा रहे हैं। बट
ये केस $2 बिलियन का केस अपने आप में, 20,000 करोड़ का केस अपने आप में बहुत बड़ा एक पॉजिटिव फैक्टर मुझे यहाँ पे लग रहा है वोडाफोन। ऑल्दो बिजनेस थोड़ा सा कम होते जा रहा है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से पैसे की जरूरत है, तो उस पैसे की जरूरत के हिसाब से ये केस बहुत ही खतरनाक केस मैं इसको कहूंगा। यूनाइटेड किंगडम की वोडाफोन ने चैलेंज किया था इंडिया को। 2009 की डील हुई थी जिसके लिए 11,000 करोड़ का जो मैं कहूंगा टैक्स डिमांड रखी गई थी, और 2012 में चैलेंज किया गया था इसको। और साथ के साथ आपने देखा कि ये एक्विजिशन जो हुआ था $11 बिलियन का, उसके ऊपर सीधे सीधे मतलब जीत गया केस। अब मैं आपको वोडाफोन के ऊपर लेके जाता हूं, जरा समझिए। आज की डिटेल में आप देखोगे कि 12% की तेजी देखने को मिली है और 19% की डिलीवरी, 28 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए, जिसमें 5 करोड़ शेयर्स की डिलीवरी देखने को मिली है। और वोडाफोन आइडिया के ऊपर बहुत बड़ी उधारी, 26,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन जरूर है, लेकिन कंपनी के ऊपर 1 लाख करोड़ से ज्यादा का डेट है। अगर वोडाफोन आइडिया को आप देखो तो यहां पे बहुत सारे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स, देखिए बहुत सारे लोग जो है इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। अभी मैं आपको नंबर्स दिखाऊंगा तो आप कहोगे इतने ज्यादा इन्वेस्टर। देखिए म्यूचुअल फंड और एफआईआई तो बहुत कम है, लेकिन पब्लिक इन्वेस्टर को देखोगे तो आप 8,84,000, 8,84,000 इतने लोग इसमें इन्वेस्टेड हैं। और इनके पास कितने शेयर्स हैं आप नंबर वाइज देख लीजिए। यहाँ पे कितने शेयर्स है टोटल, 104 करोड़, 104 करोड़ 43 लाख शेयर्स वोडाफोन आइडिया के छोटे निवेशकों के पास है, जो कि 3.63% बनता है। बड़े निवेशक जो कि 2 लाख से ज्यादा पैसे लगाए हैं वो भी 20,000 है। मतलब 20,000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने वोडाफोन आइडिया पे 2 लाख से ज्यादा पैसे लगाया, और इनके पास जो होल्डिंग है वो 7.90% की है। यानी कि रिटेल निवेशकों से ज्यादा पैसा यहाँ पे लगाया है बड़े निवेशकों से। ऐसा अक्सर आपको देखने को मिलेगा नहीं कि जो 2 लाख से ज्यादा लगाने वाले वो 20,000 लोग हैं। तो वोडाफोन आइडिया में 20,000 लोगों ने 2 लाख से ज्यादा अमाउंट लगाया गया है, जरा देखिए। और यहाँ पे वोडाफोन आइडिया फिलहाल टैक्स का है केस जीत चुका है, और मैं आपको दिखाता हूं, देखिए क्या कुछ यहाँ पे चल रहा है। वोडाफोन आइडिया बहुत ही हालत खराब। कहां से शेयर, ये मान के चलिए कि 200 रुपए के लेवल से स्टॉक गिरता हुआ आया, और ऐसे गिरा। देखिए टेक्निकल की अगर मैं बात करूं तो ये स्टॉक भी आपको बहुत कुछ सिखा रहा है। हमेशा मैं आपको कहता हूं ना, बुलिश क्रॉस बन गया, बियरिश क्रॉस बन गया, अब आपको जंप मिलेगा। देखिए बियरिश क्रॉस बना मंथली पे, और उसके बाद देखिए ये जंप आया। मतलब ये जंप फंसाने वाला जंप होता है, तो ये इसीलिए जरा ध्यान से। तो आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो फंसे होंगे इस बियरिश क्रॉस के बाद के जंप में। यहाँ पे अक्सर लोग फंसते हैं, और खास करके रिटेल निवेशक जो टेक्निकल को कम जानते हैं। और उसके बाद देखिए 2 बार इन लेवल पे आया और शेयर वापस नीचे गिरा, फिर ये लेवल जैसे ही टूटा, देखिए कहां तक गिरा है, बिल्कुल बॉटम पॉइंट पे आया। लेकिन ये तो मंथली चार्ट था। अब धीरे धीरे समझिए, चलिए वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे सिचुएशन देखोगे तो अभी रिसेंटली 2 रुपए के आसपास का लो इसने बनाया है। और उसके बाद देखिए इस लो के बाद नवंबर 2019 के बाद पॉजिटिविटी यहां पे स्टार्ट हुई, और धीरे धीरे फर्स्ट टाइम ऐसा मुझे लगा मई 2020 में, जब वोडाफोन ने अपने ये लेवल्स को पार किया और आरएसआई के 60 को वीकली पे पार किया। उसके बाद इसमें पॉजिटिविटी, करेक्शन, तेजी, फिर से करेक्शन, और आप देख पा रहे हो कि अब इतनी बड़ी खबर के बाद मुझे लगता है कि फिर से एक रैली देखने को मिल सकती है। वोडाफोन आइडिया का शेयर जरा ध्यान से देखिए। तेजी यहां पे जरूर आ गई थी, इस तेजी ने सबको इंप्रेस किया, लेकिन उसके बाद करेक्शन आया। ये देखिए इस स्टॉक में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। देखिए जब से, यानी कि मई के महीने से, जब से डेली टाइम फ्रेम पे वीकली बुलिश क्रॉस बनाया, इसने बियरिश क्रॉस बनाया ही नहीं है। हमेशा प्राइस थोड़ा सा नीचे जाता है, उसके बाद वापस जो प्रेशर है, बाइंग प्रेशर है, ऊपर धकेल देता है। और फिलहाल आप देख पा रहे हैं यहाँ पे भी प्राइस थोड़ा सा डाउन जरूर गया, लेकिन अब फिर से जंप। इतनी बड़ी न्यूज, इतनी गुड न्यूज, फिर से जंप। लेकिन अगर मैं स्टॉक को इन लेवल्स पे खरीदूं, 10-20 रुपए के आसपास खरीदूं, 10 रुपए के आसपास खरीदूं, तो मेरा स्टॉप लॉस, ये जो बॉटम पॉइंट है ना, जॉइंट जिसको मैं कह रहा हूं, जॉइंट के बॉटम पॉइंट, इससे थोड़ा सा नीचे मेरा स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए। कितना भी अच्छा स्टॉक हो, कितना भी छोटा स्टॉक हो, कितना भी बड़ा स्टॉक क्यों ना हो, इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि आपको अपने रिस्क को हमेशा मैनेज करके चलना है।
अगर इस पॉइंट को आप समझ गए कि रिस्क को मैनेज करके चलना है तो स्टॉक मार्केट में आप कभी पैसा नहीं गवाओगे, क्योंकि अगर आप 10 रुपए पे यहाँ पे खरीद रहे हो शेयर को तो आपके पास 8 रुपए के नीचे के आसपास आपका स्टॉप लॉस रेडी पड़ा है। अगर कुछ अनसर्टेनिटी, आपने देखा होगा पिछले मैं कहूंगा 20-25 दिन के अंदर कितनी खतरनाक अनसर्टेनिटी थी, और अगर आपने रिस्क को मैनेज नहीं किया होगा तो अच्छा खासा पैसा हम लोग गवा देते हैं अगर उनका प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता। आपको दोबारा चांसेस मिलेंगे एंट्री के, ऐसी जरूरी बात नहीं, आपको फिर से सेटअप अच्छे मिलेंगे, आप अच्छे से एंट्री कर पाओगे, लेकिन अपने रिस्क को अपने गोल के हिसाब से, मतलब अगर आप बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेड करते हो तो आपका स्टॉप लॉस थोड़ा डीप होता है, तो सेफ वहां पे रहता है। तो इसीलिए चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूं। और ये वोडाफोन आइडिया की हमने बात यहाँ पे करी, और वोडाफोन आइडिया का शेयर आपने देखा किस तरीके से 10 रुपए 20 पैसे के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। और फिलहाल बड़ी न्यूज ये है, 20,000 करोड़ की न्यूज है। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।